हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई में एटीएम अप्लाई कैसे करते हैं। एटीएम अप्लाई करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उसी वक्त एटीएम अप्लाई हो जाता है। उसका पता करने का ये तरीका है कि अगर आपके पास 15 दिन में एटीएम नहीं आता है, इसका मतलब आपका एटीएम अप्लाई नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस वक्त बैंक जाना होगा और एसबीआई कैश करके एक फॉर्म होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, एसबीआई कैश लिखा है, ये फॉर्म लेना होगा। और एक और तरीका क्या है, हो सकता है आपके पास एटीएम हो और आपका एटीएम एक्सपायर हो चुका है, उसकी लिमिट यानी ईयर उसका एक्सपायर हो गया है, तो या तो वो आपके घर आ जाएगा अपने आप नया। अगर नहीं आता है तो या तो आप बैंक जाओ और इस तरह का फिर से फॉर्म भरो। एक और तरीका ये है कि एसबीआई के एक टोल फ्री नंबर है 18001234, इस पर कॉल करके आप एटीएम अप्लाई कर सकते हैं। फिर से एक बार नंबर बोल देता हूँ मैं, 18001234, ये एसबीआई का नंबर है टोल फ्री। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एटीएम अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपके पास आपको बैंक जाना है, एक ऐसा फॉर्म लेना होता है, एसबीआई कैश लिखा है, अपनी पासबुक साथ ले जाइए, या फिर आपको आपका अकाउंट नंबर ध्यान होना चाहिए और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड है अगर आपके पास तो पैन कार्ड की ज़रूरत होगी, तो वो भी ले जाना है। अगर नहीं है तो एक 60 नंबर का फॉर्म होता है ऐसा, ये आपको बैंक में प्रोवाइड हो जाता है, वो भरना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एटीएम का फॉर्म, दूसरा आधार कार्ड का जेरॉक्स, तीसरा पैन कार्ड का जेरॉक्स। पैन कार्ड नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एटीएम का फॉर्म में क्या क्या आपको फिल करना होता है। ठीक है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जैसे कि राम सिंह चड्ढा। ठीक है, यहाँ मेल फीमेल भर दीजिए। ठीक, अगर आपके पास फ़ोटो है तो यहाँ फ़ोटो चिपका दीजिए, और अगर नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक फ़ोटो ले जाइए। ठीक है, फिर आपको यहाँ सिटी भरनी होती है, यहाँ स्टेट है जैसे कि राजस्थान, सिटी हो गई मान लीजिए अलवर। ठीक है, फिर आपको यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखना होता है, 12345678 9, जो भी है। ठीक है, फिर आपको ये यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर भरना होता है यहाँ। ठीक है, 1234। ठीक है, यहाँ आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है, और एक नाम आपको अच्छे से परफेक्ट भरना है, और यहाँ आपके साइन लगेंगे। कहाँ, यहाँ लिखा है, देखिए साइन लिखा आप समझे। ये एटीएम अप्लाई करने का फॉर्म होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ आपको अपना नाम भरना होता है, फिर यहाँ मेल फीमेल, जैसे मेल, यहाँ सिटी स्टेट, और यहाँ अकाउंट नंबर भरना होता है। ठीक है, यहाँ आपको आपके सिग्नेचर, हो सके पॉसिबल हो तो यहाँ फ़ोटो चिपका दीजिए। बाकी आपके आधार कार्ड का जेरॉक्स और पैन कार्ड का जेरॉक्स इसके साथ अटैच कीजिए और फॉर्म जमा करा दीजिए। मुश्किल से 10 दिन में एटीएम आपके जो रजिस्टर एड्रेस है वहाँ आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि टेम्परेरी एड्रेस पर आए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो पहले आपको बताना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, और ये 60 नंबर का फॉर्म होता है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो ये भर दीजिए,
ये देखिए फॉर्म 60 लिखा होता है। इसमें क्या करना है, आपका यहाँ नाम लिखना है, फिर यहाँ भी अगेन नाम लिखना है आपको, यहाँ साइन करना है। ठीक है, बस इतना सही कीजिए और आपका काम इजीली हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भरनी है, बाकी भी सारी भरनी होती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अगर काम चल जाएगा आपका। ठीक है, फिर भी आप अगर मालूम हो चुका है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, आपको मालूम है आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी, तो वो भर दीजिए, अच्छी बात है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं वो भर दीजिए, और जो इम्पोर्टेंट है, जो कंपलसरी है, वो चीज़ें ये है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द SBI मैन।